अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त ज़हीर के वकील का एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू आता है। सबसे पहले बताती चलूँ कि इनके जो यूट्यूब के वकील हैं वो अलग हैं और इनके जो अदालतों में लड़ते हैं केसेस वो वकील अलग है। तो जो यूट्यूब के वकील हैं, जब वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, यानी कि जाली मौला जट, वो जब पिट जाते हैं तो फिर ये उस वकील को लेकर सामने आ जाते हैं जो कि ज़हीर का वकील है और अदालत में केस लड़ रहा है। वैसे जब उनको लोगों ने देखा तो लोग काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि इन्होंने हर जगह अपनी जवानी की तस्वीर लगाई हुई है और जब निकल के इनकी इनकी पर्सनैलिटी सामने आती है तो लोग कहते हैं कि जवानी और बुढ़ापे में बड़ा फ़र्क है। वो शायद अपना बुढ़ापा भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बूढ़ा होना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा जी, अब उनके इंटरव्यू सामने आते हैं जहाँ पे वो 161 के बयान को चालान का हिस्सा बनाने पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और कहते हैं कि जी 161 को जो है बच्ची के बयान को उन्होंने जो तफ्तीशी है उसने चालान का हिस्सा बनाया है और ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। अब आप 164 के बयान को भी अगर चालान का हिस्सा उठाकर बना लेते हैं तो यकीन माने बच्ची कमसिन है और उसकी बयान की कोई भी अहमियत नहीं है। तो 161 के बयान के हवाले से इतनी खुशियां मना रहे हैं कि जी चालान का उसको हिस्सा बना दिया, जिसमें बच्ची ने कहा हुआ है मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से कराची से लाहौर गई हूँ, मैं जो लीगली अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ, मेरा ये राइट है। अच्छा जी, वो सारी कहानी सुनाते हैं और इस पर बड़ा खुश हो रहे हैं। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएँ तो मैं थोड़ा सा इन वकील साहब को याद दिला दूं कि हम पहले दिन से इस केस को लड़ रहे हैं और इस केस को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं और ये तो अभी आए हैं, मेरे ख्याल में उनको महीना डेढ़ महीना हुआ होगा। तो लड़की ने तो पहले ही हल्फन ये कह चुकी थी कि मैं 18 साल की हूँ, उसके बाद बच्ची कहती है मैं 16 साल की हूँ, उसके बाद वो बच्ची कहती है मैं 17 साल की हूँ, उसके बाद वो बच्ची पता नहीं क्या कुछ कहती है। तो बड़ा कुछ उसने हल्फन ये बात बोली हुई है। उसने तो हल्फन ये कहानी भी सुनाई हुई है कि मैं कराची से लाहौर जो हूँ वो खुद जाती हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ जाती हूँ और रिक्शे वाला भी बीच में आता है। लेकिन जिन आईओ की आप मिसाल दे रहे हैं कि जी आईओ के सामने बच्ची ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया, बच्ची ने बता दिया है मैं अपने शौहर के साथ रहती हूँ, वो आईओ में से कोई एक आईओ, यानी कि 4 आईओ में से कोई एक आईओ भी अभी तक उस टैक्सी ड्राइवर को नहीं पकड़ पाया जिसने बच्ची को कराची से लाहौर पहुंचाया था। जब सीडीआर डेटा निकल के सामने आता है तो वो प्रूव कर चुका है कि ज़हीर और शबीर जो है उनकी लोकेशन कराची में थी जब बच्ची को अगवा किया गया। तो मेरे ख्याल में बच्ची से तो उन्होंने खुद बड़ा ज़्यादा झूठ बुलवाया है और ये वकील साहब जो हैं ये तो खुद कुकड़ी गैंग के जो है कारिंदे लगते हैं, क्योंकि मुसलसल उनकी ज़ुबान बोलना ये चीज़ बड़ी अजीब है। अगर हम कड़ियों को देखें तो कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं कि कुकड़ी गैंग की जो अपनी सोच है वो किस तरह से वो वकला पे भी लागू करते हैं। वो वकील भी जो है केस को लड़ रहे हैं वो भी वही बात बोल रहे होते हैं जो कुकड़ी गैंग जो है बैठ के नेटवर्क जो लाइव सेशन है उसमें बोल रहा होता है। अच्छा जी, बच्ची का 164 का जो बयान जो उसने मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाया था उसकी अहमियत नहीं है, तो फिर 161 के बयान की अहमियत कैसे आ गई, कैसे आ सकती है, कैसे हो सकती है? वकील जी फिर यही कहते हैं कि लड़की जो है वो लाहौर मतलब गई है, 16-17 घंटे जो है ट्रैवल करके गई है। तो सर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन आप ही कर लेते जब आपने ये केस लिया है। आपको ये पता है कि बच्ची किस तरह से गई है या आपको पता है कि बच्ची को कौन लेकर गया है? तो इस पर काम करना मेरे ख्याल में आईओ साहब की जानिब से भी बहुत ज़रूरी है, उनको देखना चाहिए और इस पर इनके वकील का काम करना भी बहुत ज़रूरी है अगर वो सच को प्रमोट करना चाहते हैं। बाकी अगर झूठ बोलना है तो फिर इंसान ये भी कह सकता है कि जी चूंटी ने हाथी को मार दिया, चूंटी ने शेर को मार दिया, चूंटी जो है वो 10 रोटियां खा सकती है। तो अगर झूठ ही बोलना है, कहानी सुनानी है तो फिर कहानियां तो कोई भी सुना सकता है। अब वकील साहब कहते हैं कि जी किसी गैंग का कोई जिक्र नहीं किया गया किसी जज के सामने और जो जिब्रान नासिर साहब हैं उन्होंने तो कभी गैंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया अदालत के अंदर। तो फिर जो काला कौआ है वो कहानी सुनाता है कि ये तो बाहर आके झूठी कहानियाँ सुनाते हैं। भाई मैं आपको बताती चलूँ कि सच सिर्फ एक बंदा बोलता है, वो जो है सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं, उसके अलावा मैंने देखा कोई सच नहीं बोलता। वो इतना सच बोलते हैं कि 10 बंदों को उसके सच के आगे जो है खड़ा कर दे, 10 बंदे अलग कहानी सुनाएंगे और वो साहब जो है वो अलग कहानी सुनाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि जिन चैनल्स के लिए लोग रिपोर्टिंग करते हैं किस तरह से वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला होता है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जी मुनज़्ज़िम मुजरिमाना गिरोह लिखा हुआ है। पुलिस के ऑफिसर ने भी मतलब उसके मुताबिक भी लड़की को ट्रैफिकिंग के लिए जो है ट्रैफिकिंग के तरीके इस्तेमाल करते हुए बच्ची को लेकर जाया गया और ये एक मुनज़्ज़िम गिरोह लगता है। तो अब मुनज़्ज़िम मुजरिमाना गिरोह लिखा गया है, मुनज़्ज़िम गिरोह जो है वो पुलिस ऑफिसर ने कहा है। इसका क्या मतलब होता है? ये मैं नहीं लिख रही,
ये कोई और सहाफ़ी नहीं लिख रहा, ये कोई यूट्यूबर नहीं लिख रहा, बल्कि ये मोअज़्ज़ज़ जज साहब लिख रहे हैं और ये जो है हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अच्छा जी, बच्ची ने कोर्ट को बताना चाहा, ये अब इनके वकील कहते हैं, बड़े मैं कहती हूँ मुझे इतना बड़ा तरस आता है कि बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं एक लड़की को, एक हीर को रांझे से मिलवाने के लिए, कि वो बेचारे जो है परेशान हो गए हैं। वो कहते हैं बच्ची जो है बस अपने शोहर से मिल ले। लेकिन कितनी अजीब बात है कि ये सब कहीं ना कहीं वालिदैन भी हैं, वालिद भी हैं, बच्चों वाले भी हैं, इनकी अपनी बेटियां भी हैं। इनको वो दर्द नज़र नहीं आ रहा जो मेहदी काज़मी और उसकी फैमिली यानी कि उसकी बीवी पिछले 4 महीनों से बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला जी कभी किसी के साथ ये ना करे, किसी को ये दर्द ना दिखाए। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम इंसान होना भूल चुके हैं और हमारे अंदर जो फिरौनियत है मेरे ख्याल में वो कूट कूट के आ चुकी है कि हमें हीर रांझा तो नजर आ रहा है बकौल इनके कि लड़का लड़की से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन वो वालिदैन की मोहब्बत नजर नहीं आ रही कि एक बाप और एक माँ अपनी बच्ची को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसको छूने के लिए तड़प रहे हैं। और ये कितनी अजीब सी बात है कि ये लोग वालिदैन भी हैं, ये वालिद भी हैं, ये बच्चों वाले भी हैं, लेकिन फिर ये अजीबोगरीब किस्म की बात करते हैं। वो कहते हैं इनके वकील साहब कि बच्ची ने कोर्ट को बताना चाहा कि उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में जहां पे बच्ची को रखा गया है वहां पर कोई मसला है, लेकिन उनके वकील के मुताबिक जज साहब ने उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके चलूं कि रोती कुकड़ी ये कहानी सुनाया करती थी कि आप लोग ज़ारा काज़मी को जानते नहीं है, वो बड़ी जिद्दी है, वो जैसी कराची जाएगी वो दुनिया पलट देगी, वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेगी, उसने खुलेआम दुश्मनी का ऐलान कर दिया है, उसने अब छोड़ना नहीं है, उसने सबके पोल खोलने हैं, उसने बताना है जाके कि मैं जो हूँ मेरे साथ क्या सलूक मेरे वालिदैन ने किया। बच्ची तो 2 दिन जो है वो दारुल अमान चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में नहीं रुकेगी, उसे तो वहाँ पे ऊधम मचा देना है। तो भाई अगर बच्ची को इतना ही मसला था वहाँ पर तो वो गिड़गिड़ा के वहाँ पे रोना शुरू कर देती, वहाँ पे अदालत के अंदर खड़ी हुई थी, चीखती चिल्लाती, वहाँ पर जो है वो ऊंचा ऊंचा बोलती, बताती कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मुझे बड़ा मसला है, मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। इन्होंने हर चीज बच्ची के मुंह में डाली थी। इन्होंने कहा था बच्ची ने आज तक अपने मुंह से नहीं कहा कि मेरे बाप ने मुझे जिनसी तौर पे हिरासा किया, इन गंदे लोगों ने वो कहानी सुनाई। तो बच्ची को अगर कोई भी मसला था, आप में से मुझे अगर किसी को मसला होगा और हमें मोअज़्ज़ज़ जज साहब के पास लेके जाया जाएगा, अगर वो कहेंगे कि ठीक है अभी आप चुप हो जाए, जिसको जेन्युइन मसला होगा वो चीखेगा, चिल्लाएगा, वो शोर मचाएगा, वो रोएगा, पिटेगा, वो कहेगा मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। ठीक है, जब उसको कोई मसला ही नहीं है तो ये मसला पैदा करने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं ज़बरदस्ती। वो कहते हैं कि जी इतने महीने से बच्ची वहाँ पे है, 40 दिन के करीब बच्ची को हो गया, उसको वहाँ पे बहुत मसले हैं, उससे किसी ने पूछा नहीं है, जाके नहीं पूछा। भाई आप एक मुकम्मल तौर पर हुकूमत के इदारे पर जहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बच्ची को ठहराया हुआ है, आप उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप कहते हैं कि वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, आप कहते हैं वहाँ पर बच्ची को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। लेकिन अजीब सी बात है कि बच्ची जब आती है, बच्ची को जब मौका दिया जाता है तो वो तो ऐसा कोई कहानी नहीं सुनाती। अच्छा जी, अब कितनी अजीब सी बात है कि जज साहब को तो वो सच बता देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट वो कहते हैं जी उसे खुद कोर्ट को बुलाना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि उसे कोई तंग तो नहीं कर रहा। भाई बच्ची अगर गई थी वहां पर, तंग कर रहे थे तो कह देते, और आप बता देना, आप भी तो उनके वकील साहब हैं, बता दें कि बच्ची को हिरासा किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ जो एक नेटवर्क किस्म का जो आपका सोशल मीडिया की आपकी टीम है वो तो कहानी सुना रही है कि जी हमारे सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया बच्ची को ज़दोकोब कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो आप तो उनके वकील हैं ना, आप जाके अदालत में, आपकी रोज अदालत में आप जाते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जाते हैं, आप ट्रायल कोर्ट में भी जाते हैं, आप जाके वहां पे ऊधम मचाते हैं, आप जाके कहें कि बच्ची के साथ पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप अपने ऊपर बात नहीं लाना चाहते। अपने सस्ते यूट्यूबर्स को छोड़ा हुआ है जो बकवास करते रहते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप जाके जज साहब को बताएं कि जी बच्ची के साथ वहां पर जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा जी, ये लोग सीधा सीधा एक सरकारी इदारे की रिप्यूट खराब करने में लगे हुए हैं, इदारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और भरमार इन्होंने इल्ज़ाम की कर दी है। लड़की किस हाल में है वो कहते हैं कि जी एज पर लॉ लड़की को ऐसी जगह पर रखना नहीं चाहिए। भाई आप एक वकील हो के आप जो है जज साहब को सिखाने चले हैं कि एज पर लॉ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा जी, इनकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं कि बच्ची को उठा के जो है वो यहां से उठा के कहां पे जमा करवा दिया जाए, कहां पे रखवाया जाए? जहीर के साथ जेल में उसको रखवाया जाए, कुकड़ी के साथ उसको लाहौर में उसके घर शिफ्ट करवा दिया जाए, उसको अदालत में जो है एक जगह पर उसको रखा जाए? क्या आप चाहते हैं कि उसको पागल खाने में शिफ्ट कर दिया जाए? हद है यार, मतलब हद ही आप लोगों ने कर दी है कि आप लोग कानून को अच्छे से जानते हैं फिर भी आप इन लोगों को सपोर्ट करते हुए अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। तो जी मैं आपको बताती चलूं कि जितनी मर्जी आपने एड़ी चोटी का जोर
लगाना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी और अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। आप लोगों ने जितने हथकंडे अपनाने हैं अपनाएं, सारी दुनिया आप लोगों को देख चुकी है और पता भी है लोगों को आप लोग क्या कर रहे हैं।